और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अलर्ट जारी है और हरियाणा में भी ठंड से हाल बेहाल है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अलर्ट। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कोहरा क्योंकि बढ़ रहा है, ऐसे में विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार शीतलहर का अटैक देखा जा रहा है। तो शीतलहर का अटैक दिल्ली एनसीआर में दिन पर दिन आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ठंड बढ़ रही है। ठंडी हवाएं दिल्ली एनसीआर में चल रही हैं और हरियाणा में भी हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वाहन चालकों को और इसी बीच हादसों की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में हादसा किसी तरह का ना हो और लोग सतर्क रहें। तो जो भी वाहन चालक हैं सभी अपनी पार्किंग लाइट, अपनी हेडलाइट्स जलाकर गाड़ी चला रहे हैं, ताकि आगे या पीछे चलने वाले वाहनों को सतर्क किया जा सके। तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। कोहरा बहुत ज़्यादा है तो विजिबिलिटी पर भी इसका असर देखा जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अटैक देखा जा रहा है। हरियाणा में भी ठंड से हाल बेहाल है। कहीं बारिश हुई है, कहीं ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि किसानों की भी कई फसलें ऐसी हैं बारिश और ओलावृष्टि के बाद जिनको नुकसान पहुंचा है, तो कई फसलें ऐसी भी है जो कि जिनके लिए ये लाभदायी माने जाते हैं। और चलिए मेरे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मेरे साथ गुरुग्राम से गोहित कौशिक जुड़ रहे हैं और सिरसा से मेरे साथ विजय जुड़ गए हैं। सबसे पहले गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ गोहित कौशिक जुड़े हुए हैं। गोहित, आज गुरुग्राम में मौसम को लेकर क्या अपडेट है और क्या तापमान गुरुग्राम का बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ों की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से नए साल पर जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ने के अनुमान है। लगातार गुरुग्राम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरीके से जो है वो बारिश लगातार यहाँ पर 2-3 दिन से हो रही थी और मौसम भी एकदम अचानक से बदल गया है, तो कहीं ना कहीं जो है वो कड़ाके की ठंड इस वक्त गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस वक्त गुरुग्राम का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और तेज और ठंडी हवाएं जो है इस वक्त गुरुग्राम में चल रही है। जिस तरीके से पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है, तो उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है वो ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बात करें अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो नवंबर जो है कई सालों में सबसे ज्यादा गर्म इस बार दर्ज किया गया था और अचानक से जिस तरीके से मौसम बदला, तो अब दिसंबर में ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। ठिठुरन वाली ठंड इस वक्त पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा के 11 जिलों में जो है वो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ठंड पड़ने की वजह से कोहरा भी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के समय काफी ज्यादा कोहरा देखने को मिलता है। विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को सचेत किया जा रहा है, क्योंकि कोहरे के बढ़ते हुई ठंड और कोहरे के कारण जो है वो हादसे ज्यादा होते हुए नजर आते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी ये अलर्ट किया गया है लोगों को कि वो रिफ्लेक्टर लगा के चले, पार्किंग लाइट्स ऑन करके चले, ताकि जो आगे और पीछे से गाड़ी आने जाने वाली है वो उस गाड़ी को देख सके। तो कहीं ना कहीं अब ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। मोटे और गर्म कपड़े पहनने के लिए लोगों को कहा गया है। तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि अगर इस वक्त लोग सचेत होंगे तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे, वरना वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। बिल्कुल गोहित, जितना गर्म नवंबर का महीना रहा उतना ही ठंडा अब दिसंबर का महीना देखा जा रहा है। अब विजय मेरे साथ सिरसा से जुड़े हुए हैं। विजय, सिरसा में क्या हालात हैं ठंड को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था काफी ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई थी। अब अभी फिलहाल मौसम कैसा है सिरसा का? बिल्कुल अंशिका, आज की बात की जाए तो आज भी मौसम बरसात का ही बना हुआ है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार सिरसा जिला में
जो है झमाझम बारिश हो रही है, जिसका असर साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद कहीं ना कहीं अब सिरसा जिला में ठंड का भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यह बारिश आम लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं आफत के रूप में साबित हो रही है। हालांकि बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए काफी मुश्किलों भरे ये सर्दी वाले दिन रहने वाले हैं, क्योंकि इसकी चपेट में बुजुर्ग और छोटे बच्चे जल्दी उनके आने की संभावनाएं रहती हैं। हालांकि यह बारिश किसानों के लिए एक बार फिर से वरदान के रूप में साबित हो रही है। गेहूं, सरसों, चना और दूसरी जो सब्जियां हैं, उनके लिए यह बारिश काफी फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि सूखी ठंड पड़ने की वजह से अब किसानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी तमाम जो सब्जियां हैं या दूसरी जो फसलें हैं वो खराब होने की स्थिति में पहुंच गई थी। तो ऐसे में अब जो बारिश है वो कहीं ना कहीं उनके लिए वरदान के रूप में साबित होगी। हालांकि जी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश का ये सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। हालांकि ठंड और बारिश के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोहरा होता है तो ऐसे में जरूरी काम ना हो, तो ऐसे में जो लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, वो कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें, और अगर उनको निकलना भी है तो मौसम और कोहरे को भांपते हुए ही अपने जो है वो गंतव्य तक जाने का प्रयास करें। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की गई है कि छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो ठंड के मौसम को देखते हुए अपने घरों से बाहर ना निकलें। लगातार अलाव का जो सहारा है वो लेते रहें, और इसके साथ जो गर्म कपड़े हैं उनका कहीं ना कहीं प्रयोग करते रहें, ताकि सर्दी से बचाव किया जा सके। इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी अब ठंड के मौसम को देखते हुए ठीक है। 1 तारीख से 15 जनवरी तक छुट्टियों का जो ऐलान किया है, ताकि बच्चों को थोड़ी राहत मिल सके। जी। बिल्कुल, क्योंकि विजय बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को इस बीच खुद का ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। इस ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और वो प्रयास अगर लोग करते रहेंगे तो ही इस ठंड से खुद को बचा कर रख सकेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।